अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है और आप सब लोगों की दुआएं हैं। आप सब लोगों ने शाम को मेरी वीडियो देखी होगी जिस पर मैंने साबरा के हवाले से बात की थी। तो आप सब लोगों का एक ही सवाल था कि कौन है वो आंटी जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, कौन है वो बंदी जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बताना चाहूँगी कि अगर मैंने उनका नाम लिया तो वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि उनका यही आजकल मिशन बना हुआ है कि उन्होंने साबरा के हक़ में वीडियोस बनानी है और हमारे ख़िलाफ़, हमारे मुखालिफ उन्होंने बात करनी है। खैर, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो नदीम भाई हैं, जिनके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। रिश्तों की उनके लिए कोई कमी नहीं है। जिस टाइम से साबरा भागी है, जिस टाइम से साबरा ने निकाह पे निकाह किया है, जिस टाइम से ये सारा का सारा खेल तमाशा शुरू हुआ है, उस टाइम से लेके आज दिन तक हम सिर्फ यही सुन रहे हैं कि नदीम भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को याद होगा, आज से 1 साल पहले जब साबरा भागी थी, उसके कुछ टाइम बाद ही सोनिया ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और तकरीबन 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद उसने रिश्ता ढूंढ भी लिया था। और उसने कहा था कि ईद से पहले पहले, मतलब बकरा ईद आने वाली थी उस टाइम पे, तो सोनिया का कहना था कि ईद से पहले पहले नदीम भाई की शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका इरादा चेंज हो गया और फिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ईद के बाद शादी होगी। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि अभी तक भी यही सिलसिला चल रहा है। कभी बस नदीम भाई की शादी होने वाली है और कभी रिश्ता टूट गया है, कभी लड़की वालों में ये ऐब आ गया और कभी लड़की वालों ने ये डिमांड कर दी है। और फिर हमेशा यही कह दिया जाता है कि अब की बार, मतलब नेक्स्ट टाइम, अब जब रिश्ता हो जाएगा, जब बात पक्की हो जाएगी, जब डेट फिक्स हो जाएगी, उस टाइम आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन होता क्या है, फिर 4 दिन के बाद इनके व्यूज़ नहीं आते और फिर वही ड्रामा, फिर वही कि नदीम भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। और अब जब नदीम भाई वाला खेल बार बार नाकाम हो जाता है, क्योंकि लोगों को अब अच्छी तरह से पता चल चुका है कि ये नदीम भाई की शादी नहीं करने वाले, बल्कि नदीम भाई के साथ खेल खेल रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। तो क्योंकि फिर अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो लोग इतराज़ करते हैं, लोग इन पे सवाल उठाते हैं। तो इन्होंने अब शुरू कर दिया है, इन्होंने नहीं, मतलब सोनिया ने अब शुरू कर दिया नया ड्रामा कि जिधर अब नदीम भाई का रिश्ता हो रहा है, वो लोग अब सोनिया के लिए, वो सॉरी सोनिया कह रही हूँ, क्या नाम है, लाइबा के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। वो लोग अब अदला बदली की शादी करना चाहते हैं और वो लोग अभी वट्टा सट्टा करना चाहते हैं। और सोनिया मैडम को ऐसा लगता है कि लाइबा अभी बहुत छोटी है, छोटी बच्ची है, उसका अभी स्कूल में एडमिशन करवाना है। अभी उसने जो है उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो लिहाजा उसकी शादी अभी हम नहीं कर सकते, जिसका साफ मतलब यही है कि नदीम भाई की शादी अब हम अभी मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लाइबा की हम नहीं कर पा रहे, तो नदीम भाई की भी क्योंकि वट्टा सट्टा करना है, तो इसी वजह से अब नदीम भाई की भी हम शादी नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि कौन ये स्टोरियाँ लिखता है, पर जो भी ये कहानियाँ बनाता है, जो भी ये स्टोरियाँ लिखता है, कमाल की लिखता है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सोनिया, आपकी भी शादी बहुत छोटी एज में हुई है, बहुत ही छोटी एज में आपकी भी शादी हुई है। आप भी अभी पढ़ रही थी, आपकी तालीम अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आपके माँ बाप ने आपकी शादी जो है वसीम उर्फ़ यतीम से कर दी है। और उसके बाद अब आप अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, मतलब आप पढ़ भी रही हैं, आप अपने घर की ज़िम्मेदारियां भी संभाल रही हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हैं, आप एक चैनल भी चला रही हैं, आप टिकटॉक पे टैप टैप खेल के अपना तमाशा भी बनवा रही हैं, आप इतने सारे मर्दों से राब्ते में भी हैं। एक अकेली सोनिया, छोटी सी सोनिया अगर इतने सारे काम कर रही है, तो सोनिया की बहन शादी क्यों नहीं कर सकती? ड्रामे हैं इनके सारे के सारे, सारी की सारी फिल्में हैं, कोई नदीम भाई की शादी ये नहीं कराने वाले। अगर कराएंगे तो ये कोई ऐसी लड़की ढूंढ के लाएंगे जो कि आके टिकटॉक पे टैप टैप करे और इनको पैसे कमा के दे, और यूट्यूब पे इनकी तरह भीख मांगे और इनको पैसे कमा के दे। ऐसी लड़की को ये लोग
लोग ढूंढेंगे। और लाइबा की शादी भी इसी वजह से ये लोग नहीं करते हैं। जैसे सोनिया पहले इनको कमा के देती थी, अभी इनके पास लाइबा भी कमाने के लिए मौजूद है और अभी इनके पास समाविया भी कमाने के लिए मौजूद है। और ये सारी फालतू फजूल बातें हैं कि लाइबा को अभी स्कूल दाखिल करवाना है और लाइबा की ये पढ़ने की उम्र है। आप लोग खुद सोचें कि लाइबा कितनी बड़ी हो गई है अब, और अभी तक ये लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि इसको स्कूल दाखिल करवाना है, इसका एडमिशन करवाना है। अभी तक सिर्फ सोचा जा रहा है। इन लोगों के लिए ये तालीम की अहमियत है। ना ही इन्होंने नदीम भाई की शादी करवानी है और ना ही इन्होंने लाइबा की शादी करवानी है। और अगर नदीम भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है तो गुज़िश्ता 1 साल से इनका रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्यों इतने रोज़ इनके रिश्ते जो है ना नए नए आते हैं, रोज़ टूट जाते हैं, रोज़ नया रिश्ता आता है, रोज़ टूट जाता है। और मेरा ख़्याल है कि इतने रिश्ते टूटने के बाद बहन को ये बात करते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस होनी चाहिए कि मेरे भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। क्या कोई 30 मार खाए आपका भाई, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है? लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, लड़कियां बस दीवानी हुई फिर रही हैं। जब भी इन लोगों की वीडियो के व्यूज़ कम हो जाते हैं तो इनको उस टाइम पे या तो बच्चे याद आ जाते हैं या नदीम भाई की शादी का इनको ख्याल आ जाता है। चलें जी, अभी मैं बात करती हूँ नौमी भाई की, जो हो चुकी हुई वाइफ हैं, क्योंकि निकाह तो हो चुका है। तो नौमी भाई की जो वाइफ हैं उनको टिकटॉक पे कोई और बंदा पसंद आ गया है। तो उनकी आप लोग वीडियो देखें, बातें सुने उनकी, और देखें कि कितनी शरीफ औरत है नौमी भाई साहब की जो होने वाली वाइफ है या हो चुकी वाइफ है। वो कितनी शरीफ और सुलझी हुई औरत है, इस चीज़ का आप लोग अंदाज़ा लगाएं। वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने इंजॉय करने हैं। वीडियो पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए अब आप लोग वीडियो को इंजॉय करें। नहीं, मेरी बात सुने, अगर पुलिस में होती तो किसी की खैर नहीं थी। हैं ऐसी बात तो ना करो कि किसी की खैर ना होती है। बहुत सारे लोग बच जाते। नहीं, जो चोर होते उनकी तो खैर नहीं होती ना फिर। नहीं, हमारे काम ऐसे ही है। जरूरी नहीं है सिर्फ पुलिस वाले छापे लगाएं, और भी इदारे होते हैं जो छापे लगाते हैं, और भी इदारे होते हैं जो दौड़ते रहते हैं, और भी जगह हैं, और भी लोग हैं, और भी काम है। बस आपका क्या है, सामने खेत हैं, खेती बाड़ी की, घर में आ गए। हमें तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पहाड़ों के ऊपर। 2 दिन तो पहाड़ के ऊपर था ना मैं, जो अब तस्वीर बताई दिखाई थी। हाँ, देखी थी मैंने। तो तस्वीर भी दिखाई, वीडियो भी बना के दिखाई कि ये देखो 15 सेकंड की। पहाड़ तो फिर पहाड़ होते हैं। तो काम होता है हमारा मैडम, हम काम करते हैं। पहाड़ों पे भी काम होता है। और शरीर सर्दी में इनकार भी नहीं कर सकते कि सर सर्दी है, नहीं जा सकते, क्योंकि वो फिर नोट किया जाता है। उस वक्त तो कुछ नहीं कहा जाता, पर बाद में नोट किया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप कोई तरक्की की बात करोगे वो बोलेंगे भाई साहब आप तो सर्दियों में काम नहीं कर सकते पहाड़ों के ऊपर, आप तरक्की मांगते हो। वो कहेंगे आप जब सर्दी होती है बेमान हो जाते हैं आपके, जो मतलब जिनके तो काम करते हो ना, उन्हें तरस नहीं आता फिर कि सर्दी है चलो छोड़ो, सुबह चले नहीं जाओ। नहीं, हमारा काम ऐसा होता है बीबी, हमारा काम ऐसा ही होता है कि हमको जाना पड़ता है, तो ये करना होता है। और पैसे मिलते इसलिए काम करते हैं, ना मिलते तो नहीं जाते। पुलिस सड़कें मजे होते हैं। नहीं, वो तो खुली सड़कें इत्तेफाक से उस दिन मिल गई थी हमें, वरना हमें खुली सड़कें मिलती नहीं है। है ही नहीं, तो सवारियां वगैरह तो है नहीं, कहीं से भी नहीं। मुझ पर तो शक भी होता है कि लगता है कुछ और चक्कर चलता है आपका, जब आप रात को एकदम से गायब हो जाते हैं। मैं कहा आइए, अभी आइए, साथ में काम करेंगे। चाय की जरूरत होती है तो आप चाय बना दिया करेंगे ईटी पे। जो मैंने आपको कहा आप भी आइए, बस आपका काम ये होगा कि आपने अंगीठी रख के उस पर कोयले लगा के, आग लगा के बस उस पर चाय देनी है, बल्कि चाय रेडी करके ऊपर भी पहुंचानी है। नहीं, मेरी बात सुने, उससे बेहतर है कि ना थर्मोस में चाय डाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, इतना भी लुट नहीं मची हुई कि आप ये बात बोले इस तरह मुझे कि थर्मास में चाय लेके जाओ। एक और मुसाफिर आ गया।
कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये कह रहा था कि काम होता है, वालेकुम। आप फॉलो किया है उसने मुझे, थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। तो ये हमारे काम होता है, तो काम के सिलसिले में फिर हम जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नहीं आती बस वैसे ना जाओ। अच्छा हाँ। चले, जैसे आपकी मर्जी, जो आपका हुक्म, जैसे आप कहें। आप गला आपका ख़राब है, नमकीन पानी से गरारे करें। हाँ, नमक वाले पानी से, नमकीन पानी से गरारे कर लें तो अच्छा रहेगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप एक काम करें, रात को जो है ना सोने से पहले नस्वार रख लें तो अच्छा रहेगा, सुबह ठीक हो जाओ। बस करो बस करो, ये काम मैं नहीं करती। अच्छा, नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ। इट्स ओके। अच्छा, नहीं माइंड ना कीजिएगा मेरी बात। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी की बात मैं नहीं करती। अच्छा ये हंसी मजाक में चलता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, ये अच्छी बात है, हंसी मजाक करना चाहिए। हंसी मजाक नहीं करोगे तो टाइम पास नहीं होता। आप मुझे कहती रहती हैं आप मेरे ब्रॉड का रौनक, आपको समझाया भी है कि रौनक का नाम बार बार मत लो। क्यों? 20 साल पहले ये मेरा अक्सर ट्रिप लगता था मरी की तरफ। वहाँ एक खुसरा था, वो उसका कत्ल हो गया, तो उसका नाम रौनक था। खुसरा समझते हो? आया। हाँ, उसका कत्ल हो गया था। उसका नाम रौनक था। हाँ था, वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब क्या करें, उस पे पता नहीं 2 लोग फिदा थे। वो चाय के होटल पे चाय देता था, वो हम रुकते थे तो हम जानबूझ कर रुकते थे उसको देखने के लिए। हाँ, वो तो जवानी थी ना, अभी तो हम बूढ़े हो गए, अभी तो मेरे पोते पोतियां भी घूमते हैं, तो अभी इसलिए। तो आप मैं ना नहीं कहूँगी रौनक, बस। वो क्या कहते हैं उसे, तो उर्दू में समझा तो रहा था कि खुसरा है, हिरा दिखना नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार अब इसको मैं कैसे समझाऊं। पता है मुझे, बस लग गया पता। तो कुछ बातें आपको क्या कह सकते हैं, कहने को तो बहुत कुछ दिल करता है, लेकिन बस फिर मैं चुप रहता हूँ। मैं कहता हूँ क्या बोलूँ इसको। सही है बस, इतना ही काफी है। तो आप कभी बाहर निकलो, आप मुल्तान से बाहर निकलो, बाहर घूमो, लाहौर जाओ, रहीम यार खान जाओ। पता है हमारी बिरादरी में रिवाज नहीं है बाहर जाने का, मतलब रिश्तेदार हमारे घर के नजदीक नजदीक है, इतने दूर है नहीं। हाँ, वो मुझे समझ आती है मैडम, ये हमें बातें मत समझाओ। कौम, कबीला, बिरादरी ये हर जगह होता है, ये बद्दू में भी होता है, पठानों में भी होता है। लेकिन ना मैं ना वहाँ जाऊंगी, ये कह रहे हैं फैमिली वाले, नारायण का गान पहाड़ देखने के लिए। बाहर देखने के लिए? अच्छा चलो, कोई मसला नहीं है, जाना है तो चले जाओ। मेरे साथ तो जाना नहीं है, आप ऐसे चली जाओ, देख लो। कागान, नारायण, ये मरी की साइड पे ऊपर आते हैं, नेतिया गली देख लो। उधर तो आपने आना नहीं है, स्वात की तरफ तो आपने आना नहीं है, दीर की तरफ आपने आना नहीं है। वहाँ से आप दीर के रास्ते से आप चित्राल नहीं जाओगी, गिलगित नहीं